परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1446 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 पद 11, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। कल हम ये बात मनन किए थे कि सुसमाचार परमेश्वर का वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर हम मनुष्यों को पाप का दंड अनंतकालीन मृत्यु से बचाकर जीवन एवं अमरता हमारे लिए उपलब्ध कराया है। वो सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि यीशु मसीह के कारण दुख उठाने में लजाना नहीं है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ऊपर बताई गई बात को जारी रखते हुए पौलुस बोल रहा है कि इस यीशु मसीह की सेवा के लिए प्रभु ने उनको एक प्रचारक, प्रेरित तथा एक उपदेशक के रूप में नियुक्त किया है। निम्न पद में पौलुस बोल रहा है कि एक ही समय वह एक सुसमाचार प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट भी है, प्रेरित अथवा अपोस्टल भी है और उपदेशक अथवा टीचर भी है। ये कैसे हो सकता है? हमें से ज्यादातर लोग पौलुस को एक प्रेरित समझते हैं। इफिसियों 4:11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया में 5 प्रकार की जिम्मेदारियों को ठहराया है, जो है प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले और उपदेशक, जो कलीसिया की अगुवाई करे कि वे यीशु मसीह के आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर कलीसिया को बढ़ाए। अंग्रेजी में बताएंगे तो अपोस्टल्स, प्रोफेट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स। इन 5 जिम्मेदारियों का जिक्र हम इफिसियों 4:11 में देखते हैं। ज्यादातर मसीह लोग इन 5 जिम्मेदारियों को 5 प्रकार के पदवी समझते हैं। कुछ लोग इन जिम्मेदारियों को ऊपर नीचे की पदवी भी समझते हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। ज्यादातर मसीही समूह इवेंजलिस्ट अथवा सुसमाचार प्रचारक को सबसे छोटी एक पदवी के रूप में समझते हैं। जो थोड़ा बहुत बाइबल खोलकर मूंग चलाना जानता हो या गिटार आदि बजाकर गीत गाना जानता हो, उसे कई कलीसियाओं में इवेंजलिस्ट बुलाते हैं। विशेष करके पेंतकोस्त समूह के बीच में थोड़ा बहुत आधा घंटा कलीसिया में वचन से बोलना जो जानता हो या अविश्वासियों के बीच में बोलना जानता हो, कुछ गीत वगैरह गाना जानता हो, उन्हें इवेंजलिस्ट बुलाते हैं। परंतु उनके बीच में ज्यादातर सेवक लोग अपने आप को पास्टर्स कहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके बीच में या उस समूह के बीच में इवेंजलिस्ट एक छोटी पदवी है। उनके बीच में जिन पास्टरों को थोड़ा बहुत भाषण आदि देने का मौका ज्यादा मिलता है, वे धीरे धीरे अपनी इस पदवी का नाम बदलते रहते हैं। पास्टर शब्द को हटाकर बिशप, अपोस्टल्स, प्रोफेट और यहाँ तक आजकल बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ रेवरेंड शब्द भी धन और सम्मान बढ़ने के हिसाब से जोड़ते रहते हैं। रेवरेंड शब्द का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ अथवा सबसे अधिक आदर के योग्य व्यक्ति। पता नहीं कि ये लोग प्रभु से भी ज्यादा श्रेष्ठ या आदर के योग्य अपने आप को समझते कि नहीं। बहुत पहले कहने पर बहुत पहले परमेश्वर का एक स्वर्गदूत अपने आप को रेवरेंड बनाने की कोशिश की थी। रेवरेंड लूसीफर परमेश्वर से ज्यादा वो अपने आप को श्रेष्ठ और आदर के योग्य समझने लगा था। अब निम्न व्यक्ति शैतान बनकर आग की झील का इंतजार कर रहा है। अपने आप को ऊंचा करने की इच्छा से रेवरेंड और आदि पदों को नाम के पीछे जोड़ने वाले लोग, शैतान का उदाहरण बीच में याद करनी अच्छी बात होगी। बाइबल का अध्ययन जब हम करते हैं, जैसे मैं प्रारंभ में कहा था, हमें ये आसानी से समझ में आ जाता है कि प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, प्राचीन शिक्षक आदि सब पदवी नहीं बल्कि जिम्मेदारियां हैं, आत्मिक जिम्मेदारियां, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उदाहरण स्वरूप प्राचीन शब्द को ही लीजिए। अंग्रेजी में इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द पास्टर, एल्डर, ओवरसियर आदि है। इन सभी शब्द पदवी से बढ़कर जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। पास्टर शब्द का अर्थ चरवाहा, एल्डर शब्द का अर्थ प्राचीन अथवा आत्मिकता में परिपक्व व्यक्ति है और ओवरसियर शब्द का अर्थ है देखरेख करने वाला अथवा समन्वयकर्ता। इन सभी पद एक अगुवे या प्राचीन की उन जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं जो उन्हें कलीसिया में निभानी है। अब हम अपना मुख्य विषय पर आ जाते हैं। पौलुस यहाँ
कैसे बता रहा है कि वो प्रचारक, प्रेरित और उपदेशक है। उसे कहने के पूर्व हमें इन तीनों शब्दों का पवित्र शास्त्रीय अर्थ भी समझना जरूरी है। प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट कौन है? सुसमाचार प्रचारक का सामान्य अर्थ सुसमाचार का प्रचार करने वाला है। प्रेरितों के काम में इथियोपिया के खोजा से सुसमाचार बोलने वाला फिलिप्पुस को सुसमाचार प्रचारक के रूप में लूका परिचय कराया है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 8 पद 24 से 40 तक। फिलिप्पुस के बारे में अन्य कई पदों में भी हम देखते हैं कि वो सुसमाचार का प्रचार अलग अलग लोगों से किया है। प्रेरितों के काम 8:5, 8:40 आदि पदों को भी पढ़ लीजिएगा। परंतु पौलुस के अनुसार सुसमाचार प्रचारक का दायित्व केवल दूसरों से सुसमाचार बोलकर आगे बढ़ना नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में रहकर कलीसियाओं की स्थापना करनी भी है। पौलुस की सेवकाई का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति को ये बात, ये सच्चाई अवश्य समझ में आ जाएगी। पौलुस जहां भी सुसमाचार प्रचार के लिए गया, वहां उन्होंने कलीसिया की स्थापना भी की। मेरा कहने का यह भी मतलब नहीं है कि फिलिप्पुस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि फिलिप्पुस कहा कलीसिया की स्थापना किया, इसका स्पष्ट जिक्र हम प्रेरितों के काम में देखते नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कलीसिया की स्थापना नहीं किया। प्रेरितों के विषय में बताऊं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसिया की नींव है। इफिसी 2:20। सामान्य भाषा में हमें प्रेरितों को इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रेरित लोग यूहन्ना के हाथ से यीशु मसीह का बपतिस्मा होने से लेकर उनके पुनरुत्थान तक 3.5 वर्ष प्रभु के सारी सेवा कार्य एवं जीवन के गवाह थे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 21 और 22, पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 3 तक। उनमें प्रथम 12 लोगों को प्रभु अपने वर्तमान संसार के जीवन काल में विशेष अधिकार एवं सामर्थ्य देकर अपनी सेवा के लिए चुना था। मत्ती अध्याय 10 पद 1 से 4 तक पढ़ लीजिएगा, और मरकुस अध्याय 16 की सबसे अंतिम पद भी पढ़ लीजिएगा। पौलुस को प्रभु ने अपना पुनरुत्थान के बाद और मत्थियास को प्रेरित गण स्वयं भी चुने थे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 25 और 26, अध्याय 9 पद 15 से 18 तक। प्रेरित गण उन श्रेष्ठ प्रभु के सेवक गण थे जिन्हें नया नियम की रचना के पूर्व यीशु मसीह के वचनों को, जिसका प्रचार प्रसार उन दिनों में किए जा रहे थे, चिन्हों एवं अद्भुत काम तथा सामर्थ्य के काम के द्वारा प्रमाणित करने हेतु प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए थे। मरकुस अध्याय 16 पद 15 से 20 तक, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12:12। उपदेशक वो है जिनको वचन सिखाने का वरदान मिला है। यहाँ अब मुख्य सवाल यह है कि पौलुस ये दावा कैसे कर रहा है कि वो एक ही समय प्रचारक, प्रेरित एवं उपदेशक है। प्रभु दया करे, वो विषय हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।